देखिए टर्नर सिंड्रोम, अब देखो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ना, ये गुणसूत्रीय विकार होता है। गुणसूत्रीय विकार का मतलब होता है मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। समझ में आना ना। तो इस 46 गुणसूत्र का होना अनिवार्य होता है। इससे अगर बढ़ गया और इससे या तो घट गया तो फिर क्या उत्पन्न होता है, गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहला जो विकार है उसका नाम क्या है, टर्नर सिंड्रोम। समझा रहा। ए लड़का नहीं सोया है आज रात में, ना मोंगी मार ले लग रहा है, कि रात भर कहाँ था, समियाना में कहाँ था, क्लास नहीं हो रहा है, नाच नहीं हो रहा है, छोड़ दो, नाच नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है, सब रिकॉर्ड कर रहे थे, छोड़ो ना, चलो चलो। टर्नर सिंड्रोम समझो जल्दी। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में होता क्या चीज है कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र कितना होता है, 46 होता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में क्या होता है, जैसे 46 को हम लोग क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। 12 का मतलब क्या होता है, 46। लेकिन इस बीमारी में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यानी कि टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 2n-1 हो जाता है। मतलब कि इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, यानी कि 46 - 1 तो कितना हो गया, 45। तो इस प्रकार से ये किसका उदाहरण माना जाता है, मोनोसोमी का उदाहरण माना जाता है। टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण माना जाता है, मोनोसोमी का उदाहरण माना जाता है। समझ में आना ना। ये बीमारी जो है साधारणतः किसमें देखी जाती है, स्त्री में देखी जाती है, फीमेल में देखी जाती है। अरे समझ में, इस बीमारी में क्या होता है कि फीमेल के जो अंडाशय होते हैं ना, अंडाशय, फीमेल के अंडाशय क्या हो जाते हैं, अपरिपक्व होते हैं, अपरिपक्व हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, इमैच्योर हो जाता है, जिस कारण से वो फीमेल क्या नहीं बना पाती है, अंडाणु नहीं बना पाती है। तो वो स्त्री जो है क्या हो जाती है, भांज हो जाती है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। दूसरा, इसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब होता है जैसे फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ना, जैसे बॉडी का स्मूथ हो जाना, बाल का सिल्की हो जाना, ब्रेस्ट का डेवलप होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना। अरे समझ में, ये सब फीमेल का द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ये सारे लक्षण जो है टर्नर सिंड्रोम में नहीं दिख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह की बीमारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ये समझ में आया, टर्नर सिंड्रोम समझ गया ना। दूसरा बीमारी समझिए, डाउन सिंड्रोम समझो। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र 2n है, 2n का बोलने का मतलब क्या है, 46। तो इसमें गुणसूत्र जो है ना, एक क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, 46 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 47 गुणसूत्र हो जाएगा। समझ में है ना। तो जब गुणसूत्र बढ़ जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी बोलते हैं। ट्राइसोमी लिखवाते हैं। हाँ, जब गुणसूत्र बढ़ जाता है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम किसका उदाहरण माना जाता है, ट्राइसोमी का उदाहरण माना जाता है। और टर्नर सिंड्रोम किसका उदाहरण माना जाता है, मोनोसोमी का उदाहरण माना जाता है। ये बीमारी जो है साधारणतः किसमें देखी जाती है, तो ये साधारणतः बच्चों में देखी जाती है। इसमें क्या होता है ना कि बच्चा जो होता है वो मंद बुद्धि का हो जाता है। मंद बुद्धि का हो जाना, मंद बुद्धि का मतलब होता है जिसमें सोचने समझने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं रह जाती है। उसका सिर जो होगा पूरा गोल रहेगा। हम लोग का सिर जो है पूरा गोल नहीं रहता है, उसका सिर जो है पूरा गोल रहेगा, जीभ मोटा हो जाएगा, हथेली असामान्य रहेगी। समझ में है ना। और मुंह जो है उसका कभी बंदे नहीं होगा। अरे समझ में, ऐसा बच्चा देखने में किसके जैसा लगता है, मंगोलियन की तरह देखने में लगता है। उसमें हमेशा जो है ना श्वसन संबंधी बीमारी जो है उत्पन्न रहती है, हमेशा श्वसन तंत्र से ग्रसित रहेगा, हो सकता है निमोनिया से ग्रसित रहे। समझ में है ना। उसमें हमेशा हृदय दोष रहता है। ऐसे बच्चे जो है ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। समझ में है ना। तो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 1 बढ़ जाती है। तो 1 बढ़ जाने से गुणसूत्र कितना हो जाता है, 47। और 47 जब हो जाता है तो ये किसका उदाहरण है, ट्राइसोमी का। समझ में है ना। ट्राइसोमी में बच्चे जो है मंद बुद्धि के हो जाते हैं, हाइट उसका नहीं बढ़ पाता है। समझ में है ना। सिर गोल रहता है, जीभ मोटा हो जाता है, मुंह आंशिक तौर पर खुला रहता है, हथेली असामान्य हो जाती है। अरे समझ में, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी रहती है और हृदय दोष हो जाता है उसको, और बच्चा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है। ऐसे बच्चे देखने में कैसे लगते हैं, मंगोलियन की तरह लगते हैं। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया ना। अब समझिए लास्ट, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझिए, यही समझा देते हैं। देखो
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि अभी बताए थे कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं 46। तो ये 46 जो है दो रूप में रहते हैं, या तो 44 प्लस XX के रूप में, या तो 44 प्लस XY के रूप में रहते हैं। ये दो ही रूप में रह सकते हैं। लेकिन जब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ना, तो मनुष्य के शरीर में X गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि तैयार हो जाती है, मतलब एक अतिरिक्त कॉपी तैयार हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? जैसे 44 होगा तो इसमें XX क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो ये भी ट्राइसोमी का ही उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक गुणसूत्र क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। मतलब कि गुणसूत्र कितना होता है 46, तो इसमें एक X का एक और प्रतिलिपि तैयार हो गया ना, तो ये कितना हो गया 47 हो गया। नहीं समझ आ रहा है? तो जब होता क्या चीज है कि 44 तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि XX के मिलने से इसमें लड़की का भी लक्षण आ जाता है, और XY के मिलने से इसमें लड़के का भी लक्षण आ जाता है। ये समझ में आया ना? ये बीमारी जो है साधारणतः किसमें देखी जाती है, पुरुष में देखी जाती है। मतलब कि ये लक्षण किसमें देखा जाता है, पुरुष में, जो देखने में सामान्य लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगा उसमें, लेकिन उसमें स्त्री के भी लक्षण आ जाते हैं। जैसे स्त्रियों के जैसा उसमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है, समझ में आया ना? मेल के जैसा बॉडी जो है हार्ड रहेगा उसका पेनिस जो है ना, लिंग छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? एक सामान्य मनुष्य का लिंग जो है ना 5 से 6 इंच लंबा मीटिंग के टाइम होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। टेस्टिस भी इसका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, शुक्राणु बहुत कम मात्रा में बनाता है, जिस कारण से ऐसे पुरुष जो है ना प्रायः बांझ हो जाते हैं। अरे समझ में? चलेगा तो लगेगा लड़की है, और कहीं खड़ा हो गया बढ़िया से तो वहां लगेगा कि लड़का है। समझ आया ना? बोलेगा तो लड़का, चलेगी तो लड़की लगती है। तो इस तरह की बीमारी, ऐसे हम लोग उसको किस नाम से जानते हैं, किन्नर के नाम से भी जानते हैं। किन्नर में देखा है ना, किन्नर में दोनों पैक, दो कॉम्बो पैक हो जाता है ना, लड़की का भी लक्षण आ जाता है, लड़के का भी लक्षण आ जाता है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नहीं समझ आ रहा है? इसको बोले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको बोले डाउन सिंड्रोम, इसको बोले टर्नर सिंड्रोम। तो ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर गुणसूत्र में डिफेक्ट हो गया, अगर संख्या घट गई या बढ़ गई, तो दुनिया का कोई डॉक्टर जो है इस बीमारी को नहीं सुधार सकता है। कितनों कोशिश कर लेना, नहीं सुधार सकता है। अगर ऐसा होता तो किन्नर भी चेंज हो सकता था, लेकिन नहीं होता है। अरे समझ में? अब उसको भी जो है ना, एक जैसे फॉर्म निकलता है ना, मेल फीमेल होता है ना, एक और उसमें कास्ट दिया जाता है पिक करने के लिए कि क्या है, किन्नर है, तो वो भी फॉर्म वगैरह भर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो इधर गुणसूत्र विकार हो गया, और इधर क्या चीज था, मेंडलीय विकार। समझ में आ गया ना? टोटल है, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलो ठीक। कोई क्वेश्चन है तो पूछो।